Hi everyone, welcome to SK Journey, and this is the last topic of Unit 1 Sociology and Common Sense. तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो हम क्या देखेंगे, पहले उसके PYQs देखेंगे। PYQ क्या आ रखा है? डू यू थिंक दैट कॉमन सेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिसर्च? What are its advantages and limitations? Explain. How is sociology related to common sense? The focal point of sociology rests on interaction. How do you distinguish it from common sense? Is sociology common sense? Give reasons in support of your argument. अब आप भी कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। अब इन पीवाईक्यूज को देखकर हमें समझ आ गया कि हमको इस टॉपिक में क्या क्या डायमेंशंस डालनी है और किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उस चीज से हम क्या समझते हैं? हाउ टू प्रिपेयर। व्हाट इज कॉमन सेंस नॉलेज? मुझे पता होना चाहिए कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या होती है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फीचर्स ऑफ कॉमन सेंसिकल नॉलेज, फीचर्स पता होने चाहिए, एडवांटेजेस पता होने चाहिए, लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर सीएसके से रिलेटेड कॉमन सेंस नॉलेज से मुझे इतना तो पता होना ही चाहिए। फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड व्हाट इज सीएसके मींस एक क्रिस्प डेफिनेशन मुझे पता होनी ही चाहिए। फिर हाउ कॉमन सेंस इज सीड टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च, कैसे कॉमन सेंस सोशियोलॉजिकल रिसर्च में मदद करती है। इसके साथ साथ मुझे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम लिख देते हैं पर ये कभी नहीं लिखते कि हाउ सोशियोलॉजी हेल्प्स कॉमन सेंस। हमेशा हम इस पे फोकस करते हैं कि कॉमन सेंस कैसे सोशियोलॉजिकल रिसर्च में मदद करती है, कि वो एक हाइपोथेसिस दे देती है, इनिशियल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि सोशियोलॉजी ने किस तरीके से कॉमन सेंसिकल नॉलेज का एवोल्यूशन में मदद किया है। फिर हमें डिफरेंसेस पता होना चाहिए कॉमन सेंस और सोशियोलॉजिकल नॉलेज के बीच में। हमें दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप पता होना चाहिए और हमें कुछ थिंकर्स पता होने चाहिए ताकि हम एग्जाम में डाल सकें। ठीक है, इस टॉपिक को हमें ऐसे प्रिपेयर करना है। मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा है, कि डेफिनेशन भी है, फीचर्स भी है, एडवांटेजेस भी है, लिमिटेशन भी है, कैसे सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस हेल्प कर रही है, कैसे कॉमन सेंस सोशियोलॉजी को हेल्प कर रही है, क्या डिफरेंसेस है, क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है। बट ये ऑप्शनल है, तो आपको ये प्रिपेयर ऐसे ही करना चाहिए। ज्यादा टाइम लगता है, सब कुछ लगता है, मैं जानती हूँ। ये रिसर्च मेरे पे छोड़ दो, ये मैं कर रही हूँ, आपका काम है इसको समझना और याद करना। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा रिसर्च लग रही है, मेहनत लग रही है, तो वो चीज मेरे पे छोड़ दो। आपको बस याद करना है। योर जॉब इज टू स्टडी, और तुम्हें पढ़ना है बस। ठीक है, फिर अब हमें पता चल गया इसको हमें ऐसे प्रिपेयर करना है। अब ऐसे ही हम प्रिपेयर करेंगे। अब बताओ कि कॉमन सेंस से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, क्या आप नहीं कर पाओगे? या भी मैं आपको पीवाईक्यूज दूंगी करने के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे? सब कुछ है यार, आपको सब कुछ पता है, बस आपको उसको ढंग से डालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन। तो कॉमन सेंस नॉलेज क्या होती है? कॉमन सेंस नॉलेज होती है कल्चरली एक्वायर्ड नॉलेज। कल्चरली एक्वायर्ड नॉलेज, इसको हम रूटीन नॉलेज भी कहते हैं, क्योंकि इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग एवरीडे लाइफ। हम एवरीडे लाइफ में इसको यूज करते हैं, रूटीन नॉलेज है ये हमारी। जैसे ये हमारा एक कॉमन सेंस बन गया है कि बंगालीज आर गुड इन सिंगिंग, मैन ड्राइव्स बेटर देन वुमेन। इस तरह का एक हमारा कॉमन सेंसिकल नॉलेज बन गया है। ठीक है, तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या होता है? कल्चरली एक्वायर्ड नॉलेज है, रूटीन नॉलेज है, जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। ये सिंपल आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है। अब पेपर में लिखने के लिए डेफिनेशन चाहिए एक शॉर्ट और क्रिस्प, तो इस थिंकर के साथ आपको डालनी है। ठीक है, एंटोनियो ग्रामशी ये क्या कहते हैं? कॉमन सेंस इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स दैट आर जनरली एक्सेप्टेड बाय पीपल, ऑफन but often not questioned or challenged। ये एक कलेक्शन है आइडियाज और बिलीव्स का, लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्वेश्चन और चैलेंज्ड नहीं होती है जनरली। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस किस तरीके से एक रियलिटी बनती है, ये पीटर बर्जर ने कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में बताया है। उन्होंने बताया है कि पहले एक्सटर्नलाइजेशन करते हैं हम। एक्सटर्नलाइजेशन में क्या करते हैं कि पीपल्स एक्शन आर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे आसपास के लोग हमेशा सुबह उठकर चाय पीते हैं, तो हमें भी लगता है कि सुबह चाय पीना आम बात है, और हम भी वही करते हैं। तो हम
लोग, दुनिया जिस तरीके से चल रही है, हमारे एक्शन उस पर डिपेंडेंट है। एक्सटर्नलाइजेशन, ये हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन। अब जो ये एक्शंस हम करते हैं दूसरों को देखकर, दुनिया में किस तरीके से लोग कर रहे हैं उनको देखकर जो हम एक्शंस करते हैं, वो धीरे धीरे फैक्ट्स बन जाते हैं, वो धीरे धीरे नॉर्म्स बन जाते हैं। अब दोबारा एग्जाम्पल चाय वाला लेते हैं। अगर सभी को सुबह की चाय को जरूरी अगर सभी सुबह की चाय को जरूरी समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि चाय के बिना सुबह की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो मतलब अब ये जो क्या बन गया, ये एक फैक्ट बन गया कि चाय के बिना तो सुबह की शुरुआत हो ही नहीं सकती। फिर थर्ड स्टेप होता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन में क्या होता है कि समय के साथ साथ लोग इन नॉर्म्स को अपना लेते हैं और अपने लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। जैसे कि एक ये कॉमन सेंस बन जाता है, एक रूटीन नॉलेज बन जाता है। अब हम चाय के बिना दिन की शुरुआत का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमने ये अपनी आदत बना ली है, अपने रूटीन में ला दिया है। अभी हमारा एक तरीके का कॉमन सेंस बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये कॉमन सेंस है, ये एक रियलिटी में बन जाती है। तो पहले एक्सटर्नलाइजेशन होता है, एक्सटर्नलाइजेशन के बाद ऑब्जेक्टिफिकेशन, जिसमें हमारे एक्शंस जो हैं वो फैक्ट बन जाते हैं या नॉर्म्स बन जाते हैं। फिर इंटरनलाइजेशन, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज कॉमन सेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी एक रूटीन नॉलेज बन जाती है। तो अगर पेपर में कहीं आया तो आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन डालनी है। और अगर कहीं जैसे आ गया 300 वर्ड्स का आ गया, तो आप ये भी डाल सकते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर जरूरी होगा वहीं, फालतू में नहीं डालना है। फिर उसके बाद ये नहीं कि 150 वर्ड में लिखने की फीचर्स वगैरह लिखने की स्पेस नहीं है और ये डाल दिया आपने। जहां पर रेलिवेंट होगा वहां डालोगे। मेरा काम है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर चीज प्रोवाइड करना एक सिस्टमैटिक तरीके से। आपको उसको कहाँ डालना है वो आपको देखना होगा। ओके, फिर हम आते हैं फीचर्स। तो फीचर्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज अनएग्जामिन्ड होती है। अनएग्जामिन्ड मतलब ये क्वेश्चन नहीं होती, इट इज नॉट क्वेश्चन। इसको ऑब्वियस तरीके से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, पीपल एक्सेप्ट इट एज ऑब्वियस। जैसे मान लो लोग कहते हैं कि रात में खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता कि ऐसा क्यों है। सब इसे कॉमन सेंस मान लेते हैं, बस खाने के बाद तुरंत मत सो या खाने के बाद तुरंत पानी मत पियो। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है कुछ, लेकिन अगर हम उसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको एक कॉमन सेंस की तरह मान लेते हैं, चाहे रीजन पता हो या ना पता हो। फिर सेकंड इज टेकन फॉर ग्रांटेड। अब इसमें क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट कर लेना। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, शादी में लड़कियों को घूंघट करना, शादियों में लड़कियों का घूंघट करना एक बिल्कुल आम बात है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्यों जरूरी है। किसी किसी कल्चर्स में घूंघट रखवाते हैं, लेकिन क्यों जरूरी है, कोई प्रूफ क्या, क्या इसके पीछे का रीजन है, ये सब कोई नहीं मानता। तो ये कॉमन सेंस बन गया, एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है इसको। ठीक है, फिर अनरिफ्लेक्टिव। अब यहाँ पर मैंने आपको थिंकर्स भी दिए हैं, मैंने कहा था कि मैं थिंकर्स दूंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी, तो जहां आपको सही लगे आपको वो डालना है। तो इसमें आपको अब इस कंटेंट के लिए, कॉमन सेंस के लिए, या कोई भी मैं टॉपिक करा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप इधर उधर भागो। मेरा एक गोल है कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन दूं मैं। ठीक है, तो मैं जितना रिसर्च करके कर सकती हूँ मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। अब इस इतना कंटेंट होने के बाद भी अगर इधर उधर आपको भागना पड़ेगा तो फिर बेकार ही है ना। नेक्स्ट इज अनरिफ्लेक्टिव। अनरिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है कि बिना किसी सोच विचार के ऑल्टरनेटिव, जो ऑल्टरनेटिव विचार होते हैं या उस पे हम ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, विदाउट एनी डीप रिफ्लेक्शन, अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को समझते ही नहीं है। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल लें डेली लाइफ से, तो हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बच्चों को डांटना उन्हें सुधार देगा, बच्चों को डांटोगे तो वो सुधर जाएंगे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि प्यार से भी बेहतर हम उनको समझा सकते हैं। तो प्यार से समझाना ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को ये नहीं लेता, दिस इज अनरिफ्लेक्टिव, बिना गहराई से सोचे हुए। इसका मतलब ये होता है। फिर इंडिविजुअलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक है। इंडिविजुअलिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये इट डज नॉट कंसिडर लार्जर सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस को नहीं देखता, ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि गांव के लोग शहर के लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं, तो वो उसका अपना कॉमन सेंस है।
ठीक है, तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है ये, सबका अलग अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है, तो इंडिविजुअलिस्टिक या नेचुरलिस्टिक। फिर जैसे इसमें सी राइट मिल्स का आप डाल सकते हैं एग्जांपल, एक्सप्लेन दैट कॉमन सेंस टेंड्स टू बी बेस्ड ऑन पर्सनल और नेचुरलिस्टिक व्यूज, इट रिफ्लेक्ट्स individual experiences rather than broader social structures or often failing to consider larger societal influences। तो ये मैंने आपको दिए हैं ताकि आप इसको डाल सकें, ठीक है, लेकिन ज्यादा हैवी नहीं बनाना है। फिर नॉट नेसेसरली यूनिवर्सल, अब सबका अलग अलग होता है, इसमें सब्जेक्टिव होता है, सबका कॉमन सेंस अलग है। जैसे इंडिया में लोगों को लगता है कि हाथ से खाना स्वाभाविक है, हमें हाथ से खाने में अच्छा लगता है। यूरोप में लोग स्पून का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनका कॉमन सेंस है। हमारा कॉमन सेंस है कि हमें लगता है कि जब तक हाथ से नहीं खाते तब तक पेट नहीं भरता, तो ये हमारा कॉमन सेंस है। तो इट्स कॉमन सेंस, इट्स नॉट नेसेसरली यूनिवर्सल, हर कल्चर का अलग अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इनकंसिस्टेंसी विद साइंस। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि लोगों को अक्सर लगता है कि सर्दियों में ठंड लगने से जुकाम हो जाता है, लेकिन साइंस क्या कहती है कि वायरस की वजह से जुकाम होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि इनकंसिस्टेंट है विद साइंस से, तो साइंटिफिक फैक्ट्स फाइंडिंग उसको वो नहीं करता, पर्सनल बायसेस पे बेस्ड होता है, ट्रेडिशंस पे बेस्ड होता है, एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर अब जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, आप लोगों को जुकाम या खांसी, ये सब कफ सर्दियां ये सब लग रही होगी, तो अभी भी जैसे घर के बड़े बोलते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है ना इसलिए लग रहा है, ठंड आ रही है ना इसलिए। लेकिन अगर जुकाम गर्मियों में हो जाए, भरी दोपहरिया में हो जाए, गर्मी के दिनों में हो जाए, फिर तो साइंटिफिक रीजन क्या है कि वायरस की वजह से होता है, लेकिन कॉमन सेंस क्या है कि सर्दियों में ही होता है। तो ये कॉमन सेंस है, इनकंसिस्टेंट विद साइंस। फिर अगर हम देखें यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है कि हम डे टू डे डिसीजन अपने कॉमन सेंस की बेसिस पे ही लेते हैं, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस में इसका रूट है, तो हम इससे हम डे टू डे अपने डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एक यूटिलिटी है। तो ये हो गए फीचर्स। अगर हम सोशियोलॉजिस्ट व्यूज देखें तो अगस्त कॉम्ट आते हैं सबसे पहले। ये क्या समझते थे कॉमन सेंस को, हम देखते हैं। तो अगस्त कॉमन एम्बाइल डर्कheim, जब सोशियोलॉजी का एमर्जेंस हुआ, तो सोशियोलॉजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस, ठीक है, एंड साइंस रिजेक्टेड कॉमन सेंसिकल नॉलेज, गेस वर्क, अनवेरिफाइड नॉलेज। तो अगस्त कॉम्ट क्या कहते थे कि साइंटिफिक मेथड यूज करो सोसाइटी को लॉजिकली समझने के लिए। तो ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज को या गेस वर्क को, अनवेरिफाइड नॉलेज को, कंजेक्चर को, इन सबको रिजेक्ट करते थे। तो अर्ली sociologists like Durkheim and Comte emphasized using science to understand society instead of relying on common sense. पर Durkheim criticism, अब Durkheim का क्या है कि बिफोर Durkheim स्टडी सुसाइड को कॉमन सेंस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता था। कॉमन सेंसिकल नॉलेज कहता था कि सुसाइड करना एक पर्सनल या इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, सुसाइड एक इंडिविजुअल या पर्सनल प्रॉब्लम है, ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज कहता था। जैसे मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इन सब की वजह से सुसाइड होता है। लोग इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या वीक है। लेकिन डरखाइम सुसाइड स्टडी के लिए 30 साल का डाटा और 26,000 सुसाइड केसेस को पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि इंडिविजुअल एक्ट होने के बावजूद ये सोसाइटल कॉजेस से भी जुड़ा है। उन्होंने सुसाइड को सोशल पैटर्न्स के थ्रू स्टडी किया, और उन्होंने कहा कि जो सुसाइड होता है ना, इसमें जो सोसाइटल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये जो सुसाइडोजेनिक करंट्स चलते हैं सोसाइटी में, इसकी वजह से सुसाइड होते हैं। अब ये सुसाइडोजेनिक करंट्स क्या है, विल सी दिस इन डिटेल इन थिंकर्स पार्ट। तो अभी बस इतना समझ लो कि इनकी स्टडी से क्या पता चला कि जो सुसाइड है, सुसाइड में पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ सोशल कॉजेस भी होते हैं। तो उन्होंने जो पहले कॉमन सेंस क्या कह रही थी कि इंडिविजुअल और पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको रिजेक्ट कर दिया, नया फैक्टर भी ऐड कर दिया। सो ही रिजेक्टेड कॉमन सेंस और सिंपलिस्टिक व्यू एंड फोकस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी, डाटा एनालिसिस, ड्राइंग सोशल पैटर्न्स। तो इस तरीके से ये
आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कॉमन सेंस को फॉर सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी. ही थॉट इट वाज टू इमोशनल, स्पेक्यूलेटिव एंड लैक्ड एक्यूरेसी. फॉर एग्जाम्पल, he used statistics to explain suicide rather than relying on common belief that only mentally ill people commit suicide. फिर आता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. अब कार्ल मार्क्स भी कॉमन सेंसिकल नॉलेज के अगेंस्ट थे. वो कहते थे, ही सेड कॉमन सेंस नॉलेज इज द सेम नॉलेज विच इज प्रमोटेड बाय डोमिनेंट क्लास. जो कॉमन सेंस नॉलेज है ये डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं. ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है जिससे इनइक्वालिटी हमेशा बनी रहती है. जो सोसाइटी के पावरफुल लोग होते हैं जैसे रिच पॉलिटिकल लीडर्स, ये कॉमन सेंस नॉलेज के थ्रू अब इस सोसाइटी में कंट्रोल बनाकर रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सेंस ये कहेगा गरीब लोग अपनी मेहनत के कारण ही गरीब होते हैं, वो मेहनत नहीं करते इसलिए वो गरीब है. तो इससे क्या हो रहा है कि आम लोग ये आम लोगों को पावर स्ट्रक्चर्स को एक्सेप्ट करने पर मजबूर करता है. उनको लगता है हाँ मेहनत नहीं करते इसलिए गरीब हैं. तो जो पावर स्ट्रक्चर है, रिच और पुअर का जो गैप है, ये रिच और पुअर के गैप को एक्सेप्ट करने में मदद कर रहा है ये आइडियोलॉजी. जो कॉमन सेंस नॉलेज है कि गरीब लोग अपनी मेहनत के कारण गरीब हैं, ये पावर स्ट्रक्चर जैसे रिच पुअर के गैप को एक्सेप्ट करने में मजबूर कर रहा है. तो जो डोमिनेंट क्लास है, जो वेल्दी लोग हैं, रिच क्लास है, इसके लिए कॉमन सेंस फायदेमंद होता है क्योंकि फिर उनसे कोई सवाल नहीं करता और गरीबी को एक नेचुरल चीज मान लिया जाता है. तो यही मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है. Marxists argue that common sense often supports dominant ideologies and helps maintain unequal power structures, keeping people in their traditional roles without challenging them. फिर आता है जेंडर रोल्स. तो जेंडर रोल क्या कहते हैं, या ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है. ये कहते हैं कि जो ये जेंडर रोल डिसाइड हुआ है ना, कि वुमेन हाउस होल्ड काम करेगी, चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और जो मैन है वो ब्रेड विनर है, वर्क करेंगे बाहर जाके, ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज की वजह से ही हुआ है. ठीक है, तो मेन जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, इसकी वजह से जो जेंडर रोल्स हैं वो बने हैं, इसकी वजह से वुमेन का ऑपरेशन हो रहा है. तो मार्गरेट मीड स्टडी करते हैं सोसाइटी को पापुआ न्यू गिनी में, पापा न्यू गिनी आइलैंड में, और वहां पर देखते हैं कि जेंडर रोल तो बिल्कुल रिवर्स है. वहां पर क्या है कि मेन हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और वुमेन वॉर के लिए जा रही है, बाहर काम कर रही है, हंटिंग और गैदरिंग कर रही है. तो ये अपने रिसर्च से साबित करते हैं कि जेंडर रोल्स नेचुरल नहीं होते बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं. ये जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है ये कंस्ट्रक्ट करती है जेंडर रोल्स को, ये नेचुरल नहीं होते. समाज का हर कल्चर अपने तरीके से जेंडर के रोल्स डिफाइन करता है और ये ट्रेडिशन पर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि इंसान के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पे. ये अपनी स्टडी से ये प्रूव करती हैं क्योंकि वहां पर तो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल रिवर्स था जेंडर रोल. ठीक है, तो ये आप लोगों को डालने हैं व्यूज, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अब हम एडवांटेजेस देखते हैं. एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो एडवांटेजेस ऑफ कॉमन सेंस इन रिसर्च, कि अगर हम कॉमन सेंस को यूज कर रहे हैं रिसर्च में तो क्या है. अब इसमें मैंने बहुत सारे एडवांटेजेस दे रखे हैं, अब कोई भी चार पांच याद कर लो जो आपको सही लगते हैं. तो सबसे पहले है इजी कॉम्प्रिहेंशन. इजी कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कॉमन सेंस से रिसर्च की फाइंडिंग को समझने में लोगों को आसानी हो जाती है. क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस जो है वो डेली लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है. तो अगर हम उस कॉमन सेंस को रिसर्च में यूज करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी समझने में. जैसे मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की स्टडी की तो उन्होंने दिखाया कि कैसे रूल्स और सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. और ये चीज हम जब जाते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में तभी भी देखते हैं कि वहां पे कैसे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कैसे पेपर वर्क कर रहा है. तो वो अपनी रिसर्च में भी यही बता रहे हैं कि किस तरीके से रूल्स और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. तो हम अपनी कॉमन सेंसिकल नॉलेज, ये चीज तो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं ना, तो उससे हम समझ पा रहे हैं उनकी थ्योरी को, क्योंकि हमने ये अपने डेली रूटीन में, या जब हम गवर्नमेंट ऑफिस गए हैं तभी भी हमने ये देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है. ठीक है, फिर दूसरा इनिशियल हाइपोथेसिस फॉर्मेशन. कॉमन सेंस से रिसर्चर्स को अपनी पहली अजम्पशंस या आइडिया बनाने में मदद मिलती है. जैसे दर्कीम की स्टडी ऑन सुसाइड एक कॉमन बिलीफ से शुरू हुई थी कि जो सुसाइड है, इन सुसाइड जो है वो एक पर्सनल डिसीजन होता है, एक पर्सनल फैक्टर पे बेस्ड होता है. लेकिन उन्होंने जब रिसर्च किया तो ये जो सुसाइड एक पर्सनल बिलीफ है, ये सब क्या है, ये एक आपका ये एक एजम्पशन दिया, एक आइडिया दिया कॉमन सेंस ने रिसर्चर को.
लेकिन जब डर्कहेम रिसर्च करते हैं तो उन्होंने ये दिखाया कि सोसाइटल फैक्टर्स जैसे आइसोलेशन भी सुसाइड में रोल प्ले करता है। ऐसे ही अगर कोई देखे कि शहर में लोग ज्यादा स्ट्रेस लगते हैं, तो ये एक कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन है। अब रिसर्चर क्या करेगा, इसको एक अपना इनिशियल आइडिया बना लेगा, अजम्पशन बना लेगा और इस पे वो रिसर्च करेगा। वो अब रिसर्च करेगा कि कैसे मेंटल हेल्थ और जो ये शहर की लाइफ है, मेंटल हेल्थ और अर्बन लाइफ का रिलेशन क्या है, इसको एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो ये एक इनिशियल हाइपोथेसिस देता है। देन ग्राउंडेड थ्योरी। तो कॉमन सेंस से ग्राउंडेड थ्योरी डेवलप करने में आसानी रहती है। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, जो रियल वर्ल्ड विच इज बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यूज नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जब सोशियोलॉजिस्ट ने पंक सब कल्चर की स्टडी करी। अब पंक सब कल्चर क्या है, ये एक सब कल्चर है जो 1970s में यूके यूएस में एज अ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत लाउड म्यूजिक होता है, टॉन क्लोथ्स पहनते हैं, और देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो जब सोशियोलॉजिस्ट ने पंक सब कल्चर की स्टडी की, तो उन्होंने रेबिलियन और नॉन कन्फर्मिटी जैसे बिहेवियर को नोटिस किया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रेबिलियन कर रहे हैं, दे आर रेबिलियंस। ये नॉन कन्फर्मिस्ट हैं। तो वो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर रेबिलियन, नॉन कंफर्मिटी जैसे फीचर्स को देखते हैं कि ये लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं इनके सोशल नॉर्म्स को, देयर बिहेवियर्स आर अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स, ये सब देख रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ब्रॉडर सोशियोलॉजी थ्योरीज बनाई जो डिवियांस और कल्चरल चेंज को समझाती है। ये हम आगे देखेंगे, डिवियांस की थ्योरी वगैरह ये सब हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इस पंक सब कल्चर को पढ़ा और वहां पे देखा कि किस तरीके से रेबिलियन हो रहा है, किस तरीके से नॉन कंफर्मिटी है सोशल नॉर्म्स को लेकर, और रिजेक्शन है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन का। इससे इन्होंने थ्योरी बनाई डिवियांस पे। ठीक है, इस तरह की थ्योरीज रियल लाइफ बिहेवियर से जुड़ती है और ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, तो ये है कि ग्राउंडेड थ्योरी रियल वर्ल्ड बेसिस पे बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अगर हमारा एक कॉमन सेंस है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर पोवर्टी की वजह, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पोवर्टी आती है, ये चीज तो है कि अगर कोई बेरोजगार है तो उससे गरीबी आएगी, ये एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस पे रिसर्च होगी, और जब रिसर्च होगी तो एक बेटर पॉलिसीज, जब एक सोशियोलॉजिस्ट रिसर्च करेगा तो एक बेटर पॉलिसीज आएंगी विच विल एम्ड एट क्रिएटिंग जॉब, तो इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। फिर ethnographic insights. Ethnographers use common sense to understand social customs and values within a community. फिर relatability and simplicity. Common sense make research easier for general public to understand because it draws from familiar everyday experience. तो everyday experience से हम देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट अगर होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर स्ट्रेस कम होगा। और ये हम भी जानते हैं कि अगर ये एक हमारा कॉमन सेंसिकल नॉलेज भी है कि अगर हमारा फैमिली एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें स्ट्रेस कम रहता है। ठीक है, ये हमारे अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब रिसर्च होगी तो रिसर्च में भी यही आएगा कि हाँ, सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट रिड्यूसेस स्ट्रेस इन द चिल्ड्रन। तो हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जुड़ा हुआ है, तो हम इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, दिस मेक्स एकेडमिक नॉलेज मोर एसेसिबल टू नॉन एक्सपर्ट्स। हम समझ पाएंगे, हम रिसर्च को समझ पाएंगे। देन spurring hypothesis in development. So common sense ideas can spark new research questions or hypotheses. A researcher might observe that people in wealthier neighborhoods have better health. Create a hypothesis about the relationship between socio-economic status and health. Common sense observations provide a starting point or for further investigation. So it encourages curiosity in research,
तो इट लीड्स रिसर्चर टू आस्क डीपर क्वेश्चन अबाउट सोशल इश्यूज। इसमें आप सुसाइड वाला एग्जांपल भी डाल सकते हैं कि बेसिक नॉलेज ये था कॉमन सेंसिकल का कि पर्सनल है, तो जब उसको डीपली रिसर्च किया तो निकला क्या कि सोसाइटल फैक्टर्स भी जरूरी होते हैं। इट प्रमोट्स द कल्चरल अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन स्टडीज फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन डिफरेंट कल्चर, अगर सोशियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं फेस्टिवल सेलिब्रेशन को, तो एक कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से वो समझ सकते हैं कि हाँ फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट हो रहा है किसी भी जगह पे तो इससे लोग क्या हो रहे हैं, ये साथ में आ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि दिस ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, एक सोशल बॉन्डिंग बन रही है। अब ये एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज है कि फेस्टिवल सेलिब्रेशन से लोग साथ आ रहे हैं, लेकिन जब वो डीपर रिसर्च करेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि जब ये सेलिब्रेशन को देखेंगे तो वहां पर वो देखेंगे कि वहाँ उस फेस्टिवल्स में क्या क्या रिचुअल्स हो रहे हैं, वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे वो कुला एक्सचेंज वाला भी आप डाल सकते हैं मिलेन्यूस्की की स्टडी के बारे में। ठीक है, तो ये सारे थे एडवांटेजेस। तो हमने फीचर, हमने डेफिनेशन देख ली, फिर हमने थिंकर्स देख लिए, फिर हमने इसके फीचर्स देख लिया, फिर हमने इसका एडवांटेजेस देख लिया। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या होती है, सब्जेक्टिव होता है ये बायसेस। इससे क्या हो सकता है कि अगर हम कॉमन सेंस को यूज कर रहे हैं सोशल रिसर्च में तो उससे क्या हो सकता है, बायसेस आ सकते हैं, क्योंकि हर अलग लोग के लिए कॉमन सेंस अलग है, सब्जेक्टिव है। कुछ पीपल के लिए, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी पर्सनल फैक्टर है, कुछ के लिए लेकिन रिसर्च बताती है कि सोसाइटल फैक्टर्स भी हैं, तो सब्जेक्टिविटी है इसमें, बायसेस है। तो हो सकता है कि सोशल रिसर्च में भी बायसेस आ जाए। फिर लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, क्योंकि ये जो कॉमन सेंस है ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, तो इट कैन बी फॉल्स, जो कि गलत भी हो सकता है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कॉमन सेंस होता है जो कि गलत भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लोगों को लगता है कि इमिग्रेशन की वजह से क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब हम एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं तो क्या आता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि इमिग्रेशन की वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, ओवर सिंप्लीफिकेशन। अब कॉमन सेंस जो है वो बहुत सारे सोसाइटल इश्यूज जो बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं वो देखता ही नहीं है, एक ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे देता है कॉमन सेंस। जैसे अगर हम देखें, एक एक सेइंग है कि पुअर पीपल आर लेजी, तो कॉमन सेंस इग्नोर करता है कि उसके पीछे इनइक्वालिटी, एजुकेशन, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन जैसे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। बस बोल दिया उसने कॉमन सेंसिकल नॉलेज की पुअर पीपल आर लेजी, लेकिन ये नहीं देखा कि इनइक्वालिटी, एजुकेशन, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, इन सारे वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं किया। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज में क्या है, अपोज न्यू आइडियाज, इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कन्विक्शन। इट अपोज न्यू आइडियाज, ये स्टेटस क्यों मेंटेन करके रखता है, इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, कन्विक्शंस, conventions, so may resist new evidence that challenges existing beliefs, innovation को प्रमोट नहीं करेगा। इसका मैं एग्जांपल आप डाल सकते हो फेमिनिस्ट थ्योरीज। तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है कि जेंडर रोल की वजह से, कॉमन सेंस की वजह से ही, कॉमन सेंस ने ही जेंडर रोल्स को एक तरीके से बनाया है, तो वो वुमेन की कंडीशन चेंज ही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें डाल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस टू द चेंज। फिर कल्चरल रिलेटिविज्म, कॉमन सेंस इज कल्चरली रिलेटिव, हर कल्चर में अलग अलग होती है। जैसे वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअलिज्म हम देखेंगे, वहां पे इंडिविजुअलिज्म कॉमन सेंस है, लेकिन बाकी सारी कल्चर्स में ये नहीं है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म है। दिस मेक्स क्रॉस कल्चरल रिसर्च पर्टिकुलरली चैलेंजिंग, जब हम क्रॉस कल्चरल रिसर्च करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। Sociologists need to be aware of cultural contexts within which common sense ideas operate to avoid misinterpretation. In some cultures, the concept of individualism may not exist, जो एक कॉमन सेंस नोशन है वेस्टर्न सोसाइटीज में। तो अगर ये नहीं है किसी कल्चर में, अगर इंडिविजुअलिज्म नहीं है, तो इट कैन मेक रिसर्च, मेकिंग रिसर्च ऑन पर्सनल अचीवमेंट और ऑटोनॉमी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट अक्रॉस द कल्चर्स। तो ये चीज है। फिर बायस एंड पर्सनल इन्फ्लुएंस, बायस एंड पर्सनल इन्फ्लुएंस में क्या है कि पर्सनल और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है, तो ये सब्जेक्टिव हो सकती है। अ पर्सन फ्रॉम एन एफ्लुएंट बैकग्राउंड माइट हैव डिफरेंट कॉमन सेंस बिलीव्स अबाउट पॉवर्टी कंपेयर टू समवन फ्रॉम द लोअर इनकम बैकग्राउंड, तो सब्जेक्टिव है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है।
फिर अनसुटेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल स्टडीज। कॉमन सेंस एक बहुत ओवर सिंप्लीफाइड और एक बहुत सिंपल नॉलेज देता है हमें किसी भी चीज को लेकर, लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स लार्ज सोसाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती हैं, उससे हम उसको हम कॉमन सेंस नॉलेज से नहीं पढ़ सकते। तो हम ये जो इश्यूज हैं, जो लार्ज स्केल पर इश्यूज होते हैं, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सिस्टमैटिक रेसिज्म है, ये हम कॉमन सेंस से नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो unsuitability for complex sociological studies is often too simplistic to be used in studying complex or large scale societal issues like systematic racism or economic inequality. In these cases, sociologists need more sophisticated and nuanced approach than common sense can provide. No open to falsification. तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो होती है, दे आर रेयरली क्वेश्चन नहीं कर सकते इसको, दे आर नॉट टेस्टेड साइंटिफिकली, तो इसलिए हम इसको फॉल्सिफाई नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉल्सिफाई इट। एक जनरल बिलीफ है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक जनरल बिलीफ है सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है। ठीक है। लेकिन अगर अगर हम इसको टेस्ट ना करें एक एम्पिरिकल डाटा से, ठीक है, तो जो डीपर फैक्टर्स है, जैसे प्रिविलेजेस, कनेक्शंस, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो गए, अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब इग्नोर हो जाएंगे। तो सफलता सिर्फ मेहनत से मिल सकती है के साथ साथ प्रिविलेजेस, कनेक्शन और अपॉर्चुनिटीज जो डीप सोशियोलॉजिकल रिसर्च से हमें पता चलता है, वो इग्नोर हो रहा है। सिर्फ हमें यही पता चल रहा है अपने जनरल बिलीफ से कि मेहनत से ही मिलेगी, तो ये चीजें होंगी। तो ये सारी लिमिटेशंस है। अब कॉमन सेंस इज अ सीड फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो ये फटाफट देखते हैं, हमने अच्छे से समझ लिया। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती है, हेल्प्स इन हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, हमने इसको डिटेल में देख लिया एडवांटेजेस में, ये मैंने दे दिया है ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सको उसे। ठीक है। इट असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग की वेरिएबल्स, जैसे फैक्ट, इनकम, सोशल रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें। कनेक्ट रिसर्च विद रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इनकरेजेस एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड बिलीव्स, चैलेंजेस एंड रिफाइंस स्टीरियोटाइप्स। यहाँ पे आप जेंडर रोल, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको समझाया है, वो आप डाल सकते हैं। इंस्पायर्स सोशियोलॉजिकल क्यूरोसिटी, जैसे रिलीजन वाला मैंने आपको बताया था, वो आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ये सॉरी, नॉट रिलीजन, फेस्टिवल सेलिब्रेशन वाला, ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज से स्टार्ट हुआ था कि जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, उससे आपका जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, ये लोगों को साथ में लेके आता है। लेकिन जब डीपर रिसर्च होता है तो उसके पीछे की पॉलिटिक्स, सोशल स्ट्रक्चर्स, रिचुअल्स, रिलीजन, ये सब भी पता लगता है। तो इंस्पायर सोशियोलॉजिकल क्यूरोसिटी, हेल्प्स इन डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, फैसिलिटेट एक्सेस टू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। ये हमने एडवांटेजेस में देखा था कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था ये वाला एग्जाम्पल है, तो आप ये डाल सकते हो कि कॉमन सेंसिकल बिलीफ है कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी। तो जब सोशियोलॉजिकल रिसर्च करेगा इस पे और उसको प्रूव करेगा, तो वो पॉलिसीज भी इनकरेज करेगा कि जॉब्स बनाओ, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को मिटा सकते हैं, कैसे हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। प्रोवाइड्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें हैं। नाउ डिफरेंसेस अगर हम देखें तो डिफरेंसेस क्या है? सोशियोलॉजी वेरीफाइड, सेल्फ करेक्टिंग, सिस्टमैटिक एकेडमिक डिसिप्लिन है, और कॉमन सेंस अनएग्जामिन्ड है, टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज है। मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्विकली इसका डिफरेंस देखते हैं। सोशियोलॉजी सपोर्ट्स ऑब्जेक्टिविटी एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, कॉमन सेंस इज सब्जेक्टिव एंड इंट्यूटिव, sociology is open to change, evolving based on new data. Common sense is fixed, static, resistance to change. Sociology is based on evidence and research. Common sense is based on assumptions. Sociology has high validity and reliability through testing and research. It lacks reliability, varies from person to person. Subjective है क्योंकि individual experience पे based है, personal experience पे based है. Sociology uses logic and reasoning to draw conclusion. कॉमन सेंस रिलाइज ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड बिलीव्स, जो ट्रेडिशन, जो कन्वेंशन पहले से चला आया जाए, जो हमारे पहले से ट्रेडिशनल बिलीव्स हमें सिखाते आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सोशियोलॉजी सीक्स टू जनरलाइज एंड फाइंड पैटर्न्स अक्रॉस सोसाइटीज।
Common sense is particular and localized to specific culture and context. सिस्टमैटिक साइंटिफिक, ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, तो जरूरी नहीं है सारे आपको लिखने हैं। इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी है, मैंने डाल दिया था। आपको जो सही लगे पॉइंट्स आप डाल देंगे उसमें, ठीक है। ये वाला हमने कर लिया। ये यूनिवर्सल एंड जनरलाइज थ्योरीज बनाता है दैट कैन अप्लाई टू एवरी सोसाइटी। ये लोकलाइज और पर्टिकुलर होता है, जो ये बेस्ड होता है ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रीजनल बिलीव्स। ये रिफ्लेक्टिव है, क्रिटिकली एनालाइज सोशल फिनोमेना यूजिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये अनरिफ्लेक्टिव है, एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे अपेयर विदाउट डीपर क्वेश्चनिंग और एनालिसिस। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, हमने लिमिटेशंस में देखा था। फिर उसके बाद या शायद फीचर्स में देखा था। फिर मेथोडोलॉजी अगर हम देखें तो कंपेरेटिव मेथड, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जैसे मेथड्स यूज करते हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन एनेक्डोटल एविडेंस और पर्सनल ऑब्जर्वेशन। Sociology examines relationship between social structures, say economy, family, education, etc. It often ignores interplay of social institution or focuses on isolated events. तो ये थे differences. Now, mutual relationship. अब इतना कॉमन सेंस के बारे में पढ़ लिया है और अभी तक हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो अब म्यूचुअल रिलेशनशिप अगर नहीं भी, ये चीज नहीं भी पढ़ोगे तो अपने आप आपके दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल स्टीरियोटाइप्स। Sociology aims to dismantle stereotypes that are often rooted in common sense, providing a more nuanced understanding of social issues. फिर जैसे इमिग्रेंट्स वाला देखा था कि इमिग्रेंट्स से एक ये भी था कि क्राइम ज्यादा बढ़ते हैं, और एक दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है, इमिग्रेंट्स टेक जॉब्स फ्रॉम लोकल्स कैन बी चैलेंज्ड बाय सोशियोलॉजिकल रिसर्च हाइलाइटिंग द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इमिग्रेंट मेक टू लोकल इकोनॉमीज। या हमने पहले भी देखा था कि इमिग्रेंट से क्राइम ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जब रिसर्च किया तो देखा कि ऐसा नहीं होता है। फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड विजडम, सोशियोलॉजी यूजेस कॉमन सेंस एज अ लेंस टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ब्रॉडर सोशल पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। द आइडिया दैट people from similar backgrounds tends to marry can lead to sociological investigations into patterns of social stratification and marital choices. तो इससे क्या हो रहा है कि एक सोशल पैटर्न ड्रॉ कर सकता है। ये एक कॉमन सेंसिकल बिलीफ है कि जो सेम बैकग्राउंड है वही लोग आपस में शादी करते हैं। तो इससे क्या हो गया कि सोशियोलॉजी ने, कॉमन सेंस ने अ, एक आइडिया दे दिया। तो सोशियोलॉजी से एक ब्रॉड सोशल पैटर्न या ट्रेंड एनालाइज कर सकता है कि सच में ऐसा होता है कि नहीं है। फिर एक स्टीरियोटाइप ये है, ऑल सिंगल मदर्स स्ट्रगल। This is challenged by sociological research, showing that many thrive under diverse circumstances. Then, limitation of common sense. Common sense is inherently subjective, can lead to varying interpretation of social phenomena, which sociology seeks to analyze scientifically. Common sense subjective है, लेकिन sociology उसी social phenomena को जिसको लेकर वो subjective है उसको scientifically study करेगी। While common sense might suggest that all teenagers are irresponsible, लेकिन सोशियोलॉजिकल स्टडी ये शायद रिवील कर सकती है कि दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरीज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। फिर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, तो एक कॉमन बिलीफ है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। दिस कैन बी टेस्टेड थ्रू सर्वेज एंड रिसर्च टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल्स एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। तो एक कॉमन सेंसिकल बिलीफ है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। तो सोशियोलॉजी इसको टेस्ट करेगी, इसको वैलिडेट करने के लिए रिसर्च करेगी, तो वो देखेगी इनकम लेवल्स और लाइफ सेटिस्फेक्शन के रिलेशन क्या है आपस में। इन्फॉर्मिंग पॉलिसी, common sense beliefs can shape public policy, which sociology can either support or challenge based on evidence. Common sense might dictate that more police presence decreases crime, while sociological research might suggest that community engagement and social programs are more effective. Common sense क्या कहते हैं कि अगर ज्यादा पुलिस रहेगी किसी भी एरिया में, अगर क्राइम वगैरह है, तो वहां के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर पुलिस ज्यादा रहेगी तो क्राइम डिक्रीज होगा, ये सब है। लेकिन एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च क्या कहती है कि जितना ज्यादा कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा, जितना ज्यादा सोशल प्रोग्राम्स होंगे, वो लोगों को साथ लेके आएंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि क्राइम वगैरह कम होंगे। फिर इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव्स, ओवर टाइम सोशियोलॉजिकल रिसर्च कैन ऑल्टर कॉमन सेंस बिलीफ्स, लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म्ड सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग। Study demonstrating the benefit of cohabitation before marriage can shift the common perception that living together before marriage is wrong to a more accepting व्यू। तो ये एक प्रेजेंट लिव इन रिलेशनशिप वाला एग्जांपल हो गया। द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कॉमन सेंस वेरीज अक्रॉस कल्चर, सोशियोलॉजी एग्जामिन हाउ कल्चरल डिफरेंसेस शेप कॉमन बिलीफ्स एंड
practices. जैसे एग्जाम्पल, the common understanding of gender role differs across culture. Sociology explores these variations and their impact on gender equality. Feminist perspective, Margaret Mead की study on gender role, ये आप डालोगे कि किस तरीके से कुछ कल्चर में मतलब उस जहाँ पे उन्होंने स्टडी करी उस आइलैंड में कैसे रिवर्स था रोल, तो यहाँ पर उनकी स्टडी का आप एग्जाम्पल डालोगे. Fifth, interdisciplinary insights. Sociology often draws from psychology, anthropology, and economics to refine common sense ideas and develop comprehensive theories. Common belief है people are motivated by self-interest. It can be explored through sociological lenses, revealing the influence of community ties and social norms on behavior. यहाँ पर क्या है कि कॉमन सेंसिकल बिलीव क्या है कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट से लोग ज्यादा मोटिवेटेड है, लेकिन सोशियोलॉजिकल रिसर्च बता सकते हैं कि कम्युनिटी टाइज और सोशल नॉर्म्स ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर पे इसका इन्फ्लुएंस रहता है. फिर फाउंडेशनल इन्फ्लुएंस. सोशियोलॉजी इज बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ कॉमन सेंस, इंटीग्रेटिंग एवरीडे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इनटू इट्स रिसर्च फ्रेमवर्क. ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि किस तरीके से हम डेली लाइफ में वो चीज एक्सपीरियंस करते हैं. कॉमन बिलीव्स अबाउट फैमिली स्ट्रक्चर्स मे लीड सोशियोलॉजिस्ट टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट दीज assumptions more rigorously. Hypothesis generation. Sociologists often rely on common sense to formulate hypotheses that can be investigated empirically. Example, belief that higher education leads to better job prospects can inspire sociological studies on education and employment. एक common sensical belief है कि higher education आप करोगे तो आपको better job opportunities मिलेगी. तो sociology study करेगा education और employment के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसी तरीके से हमने एग्जांपल दिया था अभी ये मनी कांट बाय हैप्पीनेस. तो इसमें सोशल ये एक कॉमन सेंसिकल बिलीफ है कि पैसों से आप खुशियां नहीं खरीद सकते. तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, रिसर्च करेगा इनकम लेवल और लाइफ सेटिस्फेक्शन के बीच में, क्या सच में ऐसा है. तो ये चीजें एम्पल ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, बहुत सारे थिंकर्स दे दिए हैं, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट व्यूज मैंने डिटेल में स्टडीज में आपको बताए हैं, तो वो आपको इंक्लूड करने हैं यहाँ पे. फिर इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च, रॉ मटेरियल देता है. द नोशन दैट मोस्ट क्राइम इज कमिटेड बाय यंग मेन कैन प्रॉम्प्ट स्टडीज इनटू अंडरलाइंग सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू criminal behavior. Challenging assumptions. Sociology examines and questions common sense belief, enriching the discipline by challenging prevailing notions. Anthony Giddens suggests that common sense assumptions about gender roles may need re-evaluation based on sociological findings. तो एंथनी गिडन्स भी वो जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वाला था उसमें एंथनी गिडन्स का भी एक सेम वो बोल रहे हैं कि जो ये जेंडर रोल्स जो कॉमन सेंस ने जेंडर रोल्स बना दिए हैं कि वुमेन को ये करना चाहिए मेन को ये करना चाहिए, वो सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के थ्रू रीइवैल्यूएट कर सकते हैं हम. ठीक है. कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. Sociologists analyze how people think and understand the world differently from common sense perspectives. Example, common sense say that homelessness is a personal failure. Common sense कहता है कि homelessness एक personal failure है, लेकिन sociologist क्या दिखाता है कि ये जो homelessness है ये पर्सनल फेलियर के साथ साथ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी तो हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से भी हो सकता है, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग की वजह से भी हो सकता है. तो ब्रॉडर सोशल फैक्टर्स भी आ रहे हैं इसमें, सिस्टमैटिक फेलियर्स भी आ रहे हैं इसमें. एग्जाम्पल ऑफ पोवर्टी आप डाल सकते हैं. पीपल माइट थिंक पोवर्टी इज बिकॉज ऑफ लेजीनेस. Poverty is because of laziness, but sociologists like Oscar Lewis have explained that poverty can become a cycle of behavior, a culture of poverty, which makes it harder to escape. So ये चीज है. तो ये आप एग्जाम्पल्स डालेंगे. नाउ थिंकर्स ऑन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी. तो ये इन थिंकर्स को मैंने आपको कुछ कुछ थिंकर्स को समझा दिया और कुछ थिंकर्स को मैंने डाल दिया है. जब भी अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप आएगा तो आप इनको डाल सकते हैं. ठीक है. इंटर रिलेटेड की बात होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात होगी और इंडिपेंडेंट की बात होगी तो आप इनको डालोगे. और बाकी थिंकर्स हैं तो ये आपको डालना है. ये मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप इसको यूज कर सके. फिर ये टेबल है अगेन थिंकर्स पे, सोशियोलॉजिस्ट व्यूज भी मैंने आपको बताया है. तो अब इतना सारा मैंने आपको दे दिया है कंटेंट और सारा एग्जाम ओरिएंटेड भी है. अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कैसे यूज करेंगे. ठीक है. तो आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना है. मेरे कंटेंट में मैं सब कुछ डालने की कोशिश कर रही हूँ. आपको सिर्फ इतना पढ़ना है और इसको डालने की कोशिश करनी है अपने आंसर में. एक
इसको प्रॉपर तरीके से डालना है। ये नहीं कि मैंने जो सब बताया आप सब कुछ ही डाल दो। देखोगे कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है और वहां पे वो एग्जाम्पल डालोगे। ठीक है। फिर ये नहीं कि म्यूचुअल इंटरकनेक्टेडनेस में आप अगर स्कॉम का एग्जाम्पल डाल दोगे, डॉकहेम का डाल दोगे, तो वो देख के डालना है। फिर अब हम हमेशा पढ़ते हैं कि कॉमन सेंस कैसे सोशियोलॉजी को हेल्प करता है, लेकिन कभी हम नहीं देखते कि सोशियोलॉजी ने कैसे इनहांस किया है कॉमन सेंस को। ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज रिफाइनिंग अंडरस्टैंडिंग, इट digs डीपर into societal issues, revealing causes that common sense overlooks broader societal factors. Example, common sense might suggest that people commit crimes purely because they are immoral or lack discipline. कॉमन सेंस से हमें क्या है कि पीपल, कॉमन सेंस से हमें पता चल रहा है कि लोग जो है वो क्राइम इसलिए कमिट करते हैं क्योंकि वो इमोरल है, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है उनके अंदर। लेकिन सोशियोलॉजिकल स्टडी से हमें पता चलता है कि ब्रॉडर सोसाइटल फैक्टर्स से, गरीबी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनइक्वालिटी की वजह से भी तो लोग क्राइम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको डालना है। रॉबर्ट के मोर्टन अपनी स्ट्रेन थ्योरी में बताते हैं कि सोसाइटल स्ट्रक्चर्स कुड पुश इंडिविजुअल्स टुवर्ड डिविएंट बिहेवियर व्हेन दे आर अनेबल टू अचीव सोशली अप्रूव्ड गोल्स थ्रू लेजिटिमेट मींस। तो ये आपको एग्जांपल डालना है। ठीक है। फिर सेकंड, चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, इट डिबंक्स myths and stereotypes that are often accepted without question. Example, gender roles are socially constructed. अब यहाँ पर देखो, common sense might assume that men and women naturally have specific roles in society, men as providers, women as caretakers. ये कॉमन सेंसिकल बिलीफ है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट जैसे आते हैं, बटलर जैसे सोशियोलॉजिस्ट आते हैं, हैव आर्ग्यू दैट जेंडर रोल्स आर नॉट नेचुरल, ये सोशलिस्ट सोशली कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पे आप मार्गरेट मीड का एग्जांपल डालोगे, यहाँ पे आप एंथनी गिडन्स का एग्जांपल डालोगे, तो मैंने आपको बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारी केस स्टडी बताई है बीच बीच में, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर ब्रॉडनिंग पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजी provides global insights whereas common sense is often limited to local experiences. फिर यहाँ पे आप मैक्स वेबर की ये ब्यूरोक्रेसी वाला डालोगे। साइंटिफिक बेसिस, इट ट्रांसफॉर्म्स वेग assumptions into एविडेंस बेस्ड नॉलेज थ्रू रिसर्च। डर्कीम की सुसाइड वाली स्टडी डालोगे, तब ये बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में सब समझाया है, वो आपको अब यहाँ पर इंक्लूड करना है। फिर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, encourages questioning of social norms and values, fostering a reflective mindset. As a C. Wright Mills introduced the concept of sociological imaginations, which allows individual to understand relationship between personal experiences and larger societal structure. तो हम देख रहे हैं कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो है वो ज्यादातर पर्सनल फैक्टर्स को ही ले रही है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को ही ले रही है। अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी इश्यूज है, तो वो कॉमन सेंसिकल नॉलेज उसके पीछे उस इंसान को, उस इंडिविजुअल को या उसके पर्सनल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। लेकिन जब सोशियोलॉजिस्ट डीप स्टडी कर रहे हैं, उस कॉमन सेंस बिलीफ को अपना एक इनिशियल ऑब्जर्वेशन लेकर, एक इनिशियल बिलीफ लेकर जब वो उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो ये देखते हैं कि पर्सनल के साथ साथ सोसाइटल फैक्टर्स भी है जो इन चीजों को अफेक्ट करते हैं। तो यही आपको सब में इंक्लूड करना है, अलग अलग एग्जाम्पल देके। दरखाइम का डालोगे, वेबर का डालोगे, सी राइट मिल्स का डालोगे, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में बटलर का डालोगे, मीड का डालोगे, एंथनी गिडन्स ने जो बोला है वो डालोगे। ठीक है। तो बहुत आसान है, एक बार अगर आप समझ जाओ ना क्रक्स क्या है, कि कॉमन सेंस इंडिविजुअल पे ही फोकस कर रहा है और जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च हो रही है वो सोसाइटल फैक्टर्स भी ले आ रही है, बस वही आपको सब में डालना है और एग्जाम्पल चेंज कर देने हैं, थिंकर्स के नाम अलग कर देने हैं। ठीक है। फिर uncovering hidden structures reveals the power dynamics and systems that common sense might miss. इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हैं कार्ल मार्क्स का जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, या पियरे बोर्दियू showed how education system rewards students who possess cultural capital, which includes knowledge, behaviors and skills passed down by families. Common sense might assume that educational success is purely based on individual merit, but Bourdieu क्या कहते हैं? How children from privileged backgrounds have access to more resources and cultural experiences, giving them advantages in the academic system. तो ये भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन सेंस हमेशा एजुकेशन सिस्टम को एक इंडिविजुअल मेरिट की तरफ से देख रहा है, एक पर्सनल व्यू दे रहा है, इंडिविजुअल फैक्टर ला रहा है। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या ला रहे हैं यहाँ पर, बाकी जो बैकग्राउंड है, कल्चरल एक्सपीरियंस है, ब्रॉडर सोसाइटल फैक्टर्स को ला रहे हैं। तो आप क्रक्स जान लो, बस एग्जाम्पल चेंज कर करके आपको डालना है, बस यही गेम है। फिर हाइलाइटिंग सोशल चेंज,
Sociology show how societies evolve, challenging the static nature of common sense beliefs. Anthony Giddens explained that in modern societies, individuals are constantly reflecting on and adapting to social changes, a process he called reflexive modernization. कि modern society में लोग जो हैं, individuals जो है वो adapt कर रहे हैं social changes को, जिसको वो reflexive modernization कहते हैं. For instance, norms around marriages and family have shifted over time due to changing gender roles, economic factors, and technological advances. Common sense might cling to the idea of traditional family structures, but sociology show how these norms are continually being redefined. तो ये सोशियोलॉजी बता रहा है कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है. जो ये कॉमन सेंसिकल बिलीफ जो अभी भी ट्रेडिशनल फैमिली पे है, जिसका अभी भी एक प्रीकंसीव नोशन है फैमिली को लेके, मैरिजेस को लेकर, एक स्टैटिक नेचर है, उसको ये चेंज कर रहा है. सोशियोलॉजी दिखा रहा है कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है. तो इन समरी सोशियोलॉजी डीपन्स, करेक्ट्स एंड एक्सपेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ बियॉन्ड द कॉमन सेंस. तो हमेशा हम यही करके जाते हैं कि कॉमन सेंस को, मतलब सोशियोलॉजी कैसे कॉमन सेंस को यूज कर रहा है अपने रिसर्च में, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कॉमन सेंस सोशियोलॉजी किस तरीके से कॉमन सेंस को एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है, एक नई मदद दे रहा है. तो अब हमने ये पूरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. ठीक है, हमने देखा कि कॉमन सेंस क्या होता है, डेफिनेशन देख ली क्रिस्प. अब वही डेफिनेशन आपको डालनी है जब मैं क्वेश्चन दूंगी, या अगर उससे अच्छी डेफिनेशन है तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन प्लीज एक जनरलाइज मत देना. जब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना कंटेंट, तो उसका यूज करो. बहुत मेहनत लग रही है इसमें, बहुत रिसर्च लग रहा है इसमें. ठीक है, तो यूज करो उसे. फिर मैंने फीचर्स बता दिए आपको, एडवांटेजेस बता दिए, लिमिटेशंस बता दिए, हाउ कॉमन सेंस इज सी टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च बता दिया, हाउ सोशियोलॉजी हेल्प्स कॉमन सेंस ये बता दिया, इतने सारे थिंकर्स दिए, केस स्टडी बता दी, म्यूचुअल रिलेशनशिप बता दिया, डिफरेंसेस बता दिया. अब कॉमन सेंस से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप बेस्टेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है उसको. ठीक है, वो छूटना नहीं चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि अरे हमको तो लिखना ही नहीं आ रहा है. कंटेंट दे दिया है, अच्छे से समझा दिया है, नहीं लिख पाओगे तो आपकी गलती है. फिर आपकी साइड से कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है. ठीक है, और ये पीवाई कहाँ गए पीवाई क्यूज, और ये पीवाई क्यूज है. अब बताओ इसमें से कौन सा पीवाई क्यू नहीं कर पाओगे आप. जो ये वाला पीवाई क्यू है ना, द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन इंटरैक्शन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस. ये मैंने प्रॉपर इसका आंसर जो है वो पीडीएफ में दिया है, उसको पढ़ लेना. सेम ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को फोमो रहेगा तो डाल दिया मैंने. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अच्छे से पढ़ो, ढंग से याद करो कंटेंट को, पहले तो समझो, समझने के बाद उसको अच्छे से याद करो. और जिनसे नहीं लिखा जा रहा है, पहले बैठो रफ पेपर में पॉइंट्स जनरेट करो कि ये लिखोगे, फिर फाइनली उसको करो. ऐसे ही होगा, प्रोसेस है ये, एक धीरे धीरे होगा. ठीक है, सो थैंक यू, बाय. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे. बाय, ऑल द बेस्ट.